हेलो बच्चों आप लोग को मैं सीसेट का पेपर करा रहा हूँ यूपीएससी के लिए 2022 में आया हुआ है। उसका ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। कीमत में परिणामी वृद्धि कितनी होगी? देखिए कोई वस्तु है उसका 100% हमारा है, 25% की वृद्धि की गई, इसका प्लस 25% हमारा हो गया 125। फिर दे रखा है तत्पश्चात कीमत में 20% की कमी की जाती है माइनस 20%। कैसे निकालेंगे? 12.5 ये 10% हो गया, इसका 20, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20% यानी 25 यानी 10 तो 25 यानी ये हमारा 25 आ रहा है ये। ठीक, तो 20% और 25 हो जाएगा 125 का, तो हमारा फिर से 100 आ जाएगा। अब क्या हो गया? और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें प्लस 10% करेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। 110 यानी कितने परसेंट? 10% हो जाएगा। पहले कितना था हमारा 100, फाइनल कितना आ गया 110, कितना बढ़ गया 10%। तो कीमत में परिणामी यानी फाइनल जो इंक्रीज होगा वो हमारा 10% का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4। इसके बेस को कम से कम कर लेते हैं सबसे पहले। 2 की पावर 40 दे रखा है मुझे, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12। बोला है सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? सबसे छोटी निकालने के लिए बेस इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यानी ये तो मिनिमम है ही 2 की पावर 40, ये 3 की पावर 21 ये भी मिनिमम है। इसको करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 18, इसको करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 2 की पावर 36, 2 की पावर 36। इसमें बोला है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। छोटी निकालना है तो ये तो इक्वल आ गई, ये तो आएंगी नहीं। अब इन दोनों में कंपटीशन बच रहा है हमारा, इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। 2 की पावर 40 और 3 की पावर 21 देखा जाए तो बहुत कम है, तो 3 की पावर 21 हो जाएगी। बाकी निकालने के लिए और कर भी सकते हैं आप। रुपये 1840 के एक बिल का भुगतान 50 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये के मूल्य भर के नोटों में किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आते हैं। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। रुपये 50 वाले 25 नोट काम में आते हैं, यानी 50 वाले अगर हम 25 नोट काम में लेंगे तो 25 पर 125 यानी 1250 रुपये हो जाएंगे ये। शेष भुगतान 20 व 10 वाले नोट में किया जाता है। टोटल नोट थे 50, ठीक है, 25 निकल गए, बचे हमारे 25 नोट। अगर हम बचे हुए सारे 25 नोट को 20 का ही मान लें तो हमारे हो जाएंगे 25 दूना 50 यानी 500। अब इसका सम करेंगे 0571, 1705 आपका लाना है 1840। अगर सारे इसमें 10 के भी होंगे लेकिन मैंने सारे 20 माना तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर 20 वाले 35 नोट काम में आते हैं। अब 20 वाले नोट लेते हैं 35, 20 वाले 35 यानी 70, 700 ये हो गए। अब नोट बचे कितने हमारे 15 बच रहे हैं, तो 50 वाले और 10 वाले नोट उसमें दोनों होंगे, 50 के भी होंगे 10 के भी होंगे। मैंने मान लिया सारे ही 50 के हैं। 35 नोट थे, सारे 50 के नोट हो रहे हैं हमारे, तो 15 थे बचे हमारे 35 से 50 थे नोट, 35 निकल गए, बचे 15 पंजे 75, 750, 7 7 1450। ये भी किसी हाल में 1840 नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अभी मैंने 50 के ले लिए, इसमें कुछ कुछ 50 के भी होंगे, कुछ 10 के भी होंगे, लेकिन जब 50 पे ही नहीं आ रहा है वहाँ तक कि तो 10 पे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 10 बहुत कम है।
अब रुपये 10 वाले 20 नोट काम में आते हैं। रुपये 10 वाले, ये थर्ड वाला है, रुपये 10 वाले 20 नोट हैं, तो हमारा हो जाएगा 200। ये शेष भुगतान 50 रुपये वाले और 20 रुपये वाले नोट में किया जाता है। 20 नोट निकल के बचे कितने हमारे 30 नोट। अगर हम 30 को मान लेते हैं 50 वाला, 20 वाला मानते ही नहीं, अभी 20 वाले में बहुत कम हो जाएगा, तो 50 वाला मान लेते हैं। 5 3 15, तो ये मेरा हो गया 1700। 15 तो 1700, 1700 कभी इसके बराबर होगा ही नहीं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है बताना। सही है नहीं, सही नहीं है, तीनों ही सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तीनों कथन सही नहीं है। 1700 हो रहा है, 1450 हो रहा है, 1750 हो रहा है, तो कभी भी 1840 तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तीनों ऑप्शन से। दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वह एक साथ 50 मीटर तथा समान दिशा में दौड़ते हैं। ठीक है, एक्स वाई कोई दो हैं, दोनों दौड़ना शुरू किए, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे, मान लिया इस साइड दौड़ रहे दोनों, 50 मीटर दौड़ गए और एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाएं मुड़ता है और 60 मीटर दौड़ता है। एक्स जो हमारा है वो दाएं, उसका राइट इस साइड होगा, 60 मीटर दौड़ता है, ये हमारा है एक्स। फिर क्या बोल रहा है, वाई बाएं मुड़ता है और 40 मीटर दौड़ता है। वाई मुड़ा बाएं और 40 मीटर दौड़ा, इधर लिख दे रहे हैं, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। और फिर एक्स बाएं मुड़ता है, जब एक्स उल्टी साइड आ रहा है तो उसका बायां हो जाएगा हमारे दाएं ओर। ठीक है, और 50 मीटर दौड़ता है, फिर यहाँ से ही 50 मीटर दौड़ता है ये। नेक्स्ट बोल रहा है वाई दाएं मुड़ता है, वाई ऊपर जा रहा है तो इसका राइट साइड हो जाएगा। वाई दाएं मुड़कर 50, ये भी 50 मीटर दौड़ रहा है, ये भी 50 मीटर दौड़ा दिया मैंने इसको भी। ठीक है, फिर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। कितनी होगी, 60 हमारी ये है, 40 हमारी ये है, तो 40 + 60 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, यानी ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमांक 20 10 10 15 30 लिख लेते हैं इसको। 20 10 10 15 30 75। ठीक है, देखिए इसमें अगर कुछ डिवाइड करते हैं, मान लिया 2 से डिवाइड किया, सीरीज मुझे पता नहीं क्या है, मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा। 2 से डिवाइड किया मैंने तो 10 आया, फिर इसको 1 से डिवाइड किया 10 आया। ठीक है, फिर इसको किससे डिवाइड करके हमारा 15 आ जाए, तो दिक्कत होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करते तो 10 आ जाएगा, और फिर इस 10 का मल्टीप्लाई से 15 लाना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में, तो हमारा 15 आ जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में तो 30 आ जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में तो 75 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो रहा है 20 × 0.5, तो 0.5 मतलब होता है 1/2। 1/2 × 20 जब हुआ हमारा तो ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 10 आया, इस 10 बन जा 10, 10 1.5 × 15, 15 × 2 30, 30 × 2.5, यानी अब इसका 3 टाइम्स होगा, जो भी यहाँ पे आएगा 75 × 3। क्यों, यहाँ प्लस पॉइंट, यहाँ 0.5, यहाँ प्लस 0.5 1, यहाँ प्लस 0.5 1.5, यहाँ प्लस 0.5 2, तो अब यहाँ प्लस 0.5 क्या होगा 2.5, इधर क्या हो जाएगा 3, ये तो 75 3 जा 25, ठीक 225 हो जाएगा। 75 3 होता है 225। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन डी हो जाएगा 225। ठीक है बच्चों, आज इतनी